जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को अपने ही परिवार एनी टाइम ऑनलाइन इन्फो में। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला सवाल है, फसल क्या है? फसल क्या है? जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे अन्न, सब्जियां, फल आदि उगाना। फसल की अगर प्रकार की बात की जाए तो फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। पहला होता है खरीफ फसल की अगर बात की जाए तो खरीफ फसल क्या है? वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि। यह जून से सितंबर तक की अवधि में उगाया जाता है। रबी फसल क्या है? अगर बात की जाए रबी फसल की तो वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। कृषि पद्धति क्या है? फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले हिम युग का अंत हुआ। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। कृषि पद्धतियां का निम्न चरण है। पहला मिट्टी को तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई और लास्ट में 7वां नंबर भंडारण। अगर बात की जाए मिट्टी को तैयार करना क्या होता है तो सबसे पहले इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है। इसमें बहुत सारे कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। इसमें एक लोहे का शाफ्ट होती थी। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार किया जाता है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। अगर बात की जाए बुआई की तो इसमें किसान अच्छे किस्म के बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हलिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। इसे को आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। खाद एवं उर्वरक देना, तो जो खाद होता है ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है जिसे हम खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। सिंचाई, विभिन्न समय अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत कुआं, तालाब, ट्यूबवेल आदि है। सिंचाई की दो आधुनिक विधियां, पहला ड्रिप तंत्र, दूसरा छिड़काव तंत्र। पहला अगर बात की जाए ड्रिप तंत्र की बात की जाए तो ड्रिप तंत्र क्या है? इस विधि में जल
बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में जाता है, अतः इस विधि को ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस प्रकार की विधि का उपयोग फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों में किया जाता है। यह सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है जिसमें एक बूंद भी पानी व्यर्थ नहीं होता है। छिड़काव तंत्र क्या है? असमतल भूमि के लिए ऐसे स्थान जहां जल की मात्रा कम हो, इस विधि में सीधे पाइपों के ऊपर के सिरों पर एक घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। सभी पाइप एक निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब मुख्य पाइप में जल का प्रवाह किया जाता है तो वह छोटे पाइपों से होता हुआ घूमते हुए नोजल तक पहुंचता है और बाहर निकल जाता है। यह छिड़काव तंत्र ऐसा लगता है जैसे वर्षा। इस प्रकार का छिड़काव लौंग, कॉफी की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खरपतवार से सुरक्षा। खेतों में फसलों के अलावा अवांछित पौधे उगाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए करते हैं जिन्हें खरपतवारनाशी के नाम से जाना जाता है। किसान खरपतवार हटाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। हाथ से निराई मशीन, हार्बिसाइड, फसल चक्र, मल्चिंग, जैविक नियंत्रण आदि। निराई खरपतवार हटाने की विधि को निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने को ही निराई कहते हैं। खेतों में निराई करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि फसल के साथ साथ उगे अवांछित पौधे जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। फसल काटते समय ये बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ खरपतवार तो विषैले भी होते हैं जो मनुष्य एवं पशुओं के लिए हानिकारक है। कटाई। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल को भूसे और दानों को अलग कर लिया जाता है जिसे थ्रेशिंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में कटाई के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। हार्वेस्टर मशीन की सहायता से फसल की कटाई की जाती है जिसके द्वारा कम समय और मेहनत में कटाई हो जाती है। थ्रेशिंग। काटी गई फसलों से बीज दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग का काम कंबाइन मशीन से किया जाता है। कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेशर का सम्मिलित रूप है। भंडारण। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। कंपोस्टिंग। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घरों में अपशिष्ट सहित पौधे और जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं के द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। उम्मीद है
आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।